तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारिके। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा विषय चल रहा है मिथ्यात्व के ऊपर, है ना। मिथ्यात्व में हमने देखा था 2 तरह से हम मिथ्यात्व को ग्रहण कर सकते हैं, अग्रहित और ग्रहित से। अग्रहित तो जो जिस पे हमारा कंट्रोल कम है, जो कि हमने पिछले कई भवों से, अनंत भवों से चलते आ रहे हैं, अपने आप को पहचानने की भूल करने संबंधी। ठीक है, फिर लेकिन ग्रहित जो है वो हम इसी भव में अपने परिवेश से प्राप्त करते हैं, पाते हैं। और उनमें क्या शामिल है? 3 चीजें, कुदेव, कुगुरु और कुधर्म। तो कुगुरु सबसे पहले देखा था हमने कि कुगुरु क्या है? उपल नाव की तरह, पत्थर की नाव की तरह, है ना। उनके कारण हम मोक्ष की आकांक्षा तो दूर रही, मतलब हम डूब जाएंगे, संसार सागर में ही पड़े रहेंगे। इतना डेंजरस, इतना नुकसानदेह है अपने किसी गुरु को, ऐसे गुरु को बनाना जो कुगुरु हो, जो खुद पार नहीं कर सकता, वो दूसरे को भी पार नहीं करा सकता। ठीक है, फिर हम देख रहे थे कुदेव। कुदेव जिनमें की राग आदि चिन्ह हो, जो स्त्री आदि से, गदा आदि से युक्त हो, ऐसे, है ना। तो वो कुदेव की पूजा से भी, उनकी भक्ति से, उनको फॉलो करने से भी हमें कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि कुदेव की पूजा कब करी जाएगी? जब हमारी कोई लौकिक इच्छा पूरी हो रही हो। उस लौकिक इच्छा में हमारे विषयों के प्रति जो तीव्रता है, कषायों की तीव्रता है, उसके कारण, ठीक है, हम और ज्यादा पाप का बंध कर लेते हैं। तो इसलिए कुदेव से की पूजा करने से हमारे को ना तो इस लोक में फायदा है और ना ही पारलौकिक फायदा कुछ है कि हमारी आत्मा का हम कल्याण कर पाएंगे। तो वो विषय हमारा चल रहा था। तो ये वाली स्लाइड पे हम थे कि कुदेव की पूजा भक्ति विषय कषायों की तीव्रता रूप है, कि जब हम कुदेव की पूजा करते हैं तो ये क्या दर्शाता है कि हमारे अंदर विषय कषाय क्या होती है? जो 5 इंद्रियों का जो विषय है, ठीक है, 5 इंद्रियों के विषयों में हमारा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। जैसे किसी को पुत्र की इच्छा है, या किसी को अच्छे घर की इच्छा है, रुपये पैसे की इच्छा है ना, सुख शांति वाली मतलब अच्छे विषय संबंधी सुखों की इच्छा। तो वो सब क्या दिखा रहा है? हमारी लोभ या फिर मान कषाय की तीव्रता का रूप है। ठीक है, तो इस पे हमारी चर्चा हो चुकी थी। फिर क्या कह रहे हैं कि कुदेव की पूजा दुखों के भय से करते हैं, है ना। हमें लगता है कि भाई अगर हमने नहीं पूजा तो पता नहीं हमारा क्या ही हो जाएगा, राइट, या हमारे दुखों का निवारण कैसे होगा। तो इसमें क्या रियलिटी है उसको देखते हैं। दुख के कारणों का विचार करते हैं। दुख की प्राप्ति पाप के उदय से होती है। पाप का उदय कैसे होता है? पाप का उदय क्योंकि पाप पहले से बांधा था, पाप कमाने से होता है। और पाप विषय कषाय की तीव्रता रूप भावों से होता है। वो पाप कैसे हमने कमाया था? पिछले किसी विषय कषाय की तीव्रता रूप भाव जो हमने किए थे, उससे हमने पाप कमाया था। तो वो तीव्रता फिर से हम वही काम करने वाले हैं। तो क्या कुदेव की पूजा से हमें फायदा होगा कि अल्टीमेटली नुकसान होगा? है ना, हमें नुकसान ही है ना, उल्टा दुख बढ़ाने वाले हैं। यदि दुखों से भय हो तो पुण्य अर्जन रूप अरिहंत आदि की भक्ति करो। ठीक है, यहाँ पर इस स्लाइड में किसी को कोई प्रश्न? क्वेश्चन है जय जिनेन्द्र चारू जी, यस। कि जिनको पता ही नहीं है जी। कि आई मीन जन्म से ही हाँ जी।
कुदेव को ही मानते आए हैं। हाँ जी, हम मानते हैं कि जो अस्त्र-शस्त्र रखते हैं वो कुदेव हाँ होते जी। हैं, बट जो नहीं मानते हैं तो उनको भी क्या पाप कर्म ही लगता है क्या? क्योंकि उनको तो पता ही नहीं, उनके लिए तो वही भगवान है, वही देव है उनके लिए तो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा प्रश्न है। हुँ, इसमें 2 चीज़ें हैं कि उनको कितना पाप और हम जो जानते हैं हमें कितना पाप, राइट? तो क्या है कि जब अनजाने में होती है गलती, बिल्कुल पता ही नहीं है जिसे, तो उसके पाप कम बंधेंगे कंपेयर टू जिसको जानते-बूझते जो कर रहा है, ठीक है? लेकिन क्या बिल्कुल नहीं बंधेंगे? ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है? क्योंकि कुदेव तो कुदेव ही रहेंगे। कुदेव जो राग आदि चिन्ह आदि से युक्त हैं, अगर हम उन्हें देव मानकर, ये मानकर कि ये हमारी आत्मा का कल्याण कर देंगे, तो उनसे कल्याण नहीं होगा। अगर हम बहुत ज़्यादा समझदार हैं, तो हम हो सकता है कि हम सब कुछ छोड़ दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मीरा का एग्ज़ाम्पल लीजिए, राइट? मीरा ने कृष्ण जी को पूजा और जोगन की तरह से रही, ठीक है? तो मान कि कृष्ण के प्रेम में जैसे उसका नाम लिया जाता है, तो आपको क्या लगता है कि वो अपनी आत्मा का कल्याण उसने करा होगा? उसके जो कार्य थे, उसकी जो भक्ति थी, वो उसकी आत्मा के कल्याण के लिए थी या ये कह लीजिए कि उसके भक्ति के वशात, ठीक है? उसकी अटूट श्रद्धा होने से उसके अंदर तीव्रता नहीं थी कषायों की, नेगेटिव कषायों की। ठीक है? उसको ये था कि जो है सो है, मेरे को तो अपने कृष्ण से मतलब है। ठीक है? तो सिर्फ शांत परिणाम पॉसिबल हो सकते हैं उससे, लेकिन उससे आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। तो इसलिए मिथ्यात्व संबंधी जो कर्म है, मोहनीय कर्म है, दर्शन मोहनीय कर्म है, वो बंधता ही रहेगा। उससे छूट पाना आसान नहीं है, उनके लिए वो और मजबूत हो जाएगा। मौनीय कर्म तो हम हाँ। आपकी आवाज़ चली गई। मोहनीय कर्म के 2 रूप है ना, दर्शन हाँ, मोहनीय और चारित्र मोहनीय, ठीक है ना? हाँ, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाला चारित्र मोहनीय नहीं है, दर्शन मोहनीय है, जो सही और गलत का फैसला ही नहीं होने देता, ठीक है? तो और ये जो नॉन जैन है या ऐसा नहीं कह रहे कि हम अपने आप को श्रेष्ठ मान रहे हैं, लेकिन जो वाक़ई में सत्य को नहीं जानते, ठीक है? सत्य तो एक ही है ना, कोई एक। आत्मा है और आत्मा तक पहुँचने के लिए, मोक्ष तक पहुँचने का जो मार्ग है, वो एक है। एक इन द सेंस उसकी क्रियाएँ डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है? उसका मार्ग एक है इन द सेंस रत्नत्रय, ठीक है? जब तक कर्मों को नहीं काटेंगे, तब तक मोक्ष पाना नामुमकिन है। कर्म बाँधते जा रहे हैं, तो कैसे मोक्ष होगा? तो और मोहनीय कर्म में 2 हो गए, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय जो हमें हमारी कभी पहचान नहीं होने देगा। जब तक पहचानेंगे नहीं, आप खुद ही सोचिए, सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी कहा है और जिसका कि मोहनीय कर्म, दर्शन मोहनीय इतना स्ट्रांग हुआ जा रहा है, तो वो तो मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी तक भी नहीं पहुंचा। वो एक अलग बात है कि वो भक्ति में सब कुछ भुलाए बैठा है, उसकी कषाएं मंद हैं, वो सिर्फ एक किसी से राग कर रहा है ना? वो किसी और को कुछ नहीं कह रहा है, सिर्फ एक से राग करे बैठा है। तो क्या आपको लगता है कि वो अपने कर्मों को काट रहा है? वो एक तरह की अकाम निर्जरा हो जाएगी। जैसे एक जेल में कैदी पड़ा है और वो शांति से अपने कर्म काट रहा है, राइट? वैसा। रीटा जी, या उन हाँ, हाँ, उनका राग तो लेकिन प्रशस्त राग है ना? प्रशस्त नहीं कहेंगे इसे ना, अप्रशस्त होगा। प्रशस्त होता है जो मोह की मोक्ष की इच्छा से किया जाए, है ना? हुँ, वो हुँ। प्रशस्त राग है, हुँ, जो हुँ। हमारे मुनि महाराज करते हैं, जो हम करते हैं अरिहंत देव से राग करके। अरिहंत वीतरागी गुरु से वीतरागी देव से जो राग है, वो हुँ, प्रशस्त राग है। उसके अलावा सब अप्रशस्त राग है। हुँ, हुँ। है ना? किसी को अपने जैसे लैला मजनू का आता है, राइट? वो भी तो राग ही है ना, राइट? क्या हम उसे फिर प्रशस्त राग कहेंगे? नहीं। है ना? हुँ, तो उसमें और जो इसका अभी जो बताया एग्जाम्पल मीरा और कृष्ण का, राइट? उसमें हुँ, भी प्रेम संबंध ही था, भले ही वो कितना पवित्र था वो एक अलग बात है, हम उस पे कोई उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन एक प्रेम संबंध था, ठीक है ना?
एक ये कि ये ही मुझे मोक्ष तक लेके जाएंगे इसलिए मैं भक्ति कर रही हूँ, ठीक है ना, उसमें बहुत फर्क है। वो प्रशस्त हो जाएगा कि मुझे भगवान की भक्ति इसलिए करनी है कि मेरे मोक्ष का कल्याण, मेरा आत्मा का कल्याण। उन्हें उससे कोई मतलब नहीं था, उन्हें सिर्फ ये था कि मुझे कृष्ण से प्रेम है और कृष्ण ही मेरे सब कुछ है, जैसे एक पत्नी को पति से हो जाता है। हम्म, समझ रहे हैं? प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग में डिफरेंस। हाँ। नहीं तो ऐसा राग तो हर एक को अपने भगवान से होगा, तो फिर क्या सभी तर जाएंगे? ऐसा नहीं है ना, क्योंकि वो अपने मोहनीय कर्म को, दर्शन मोहनीय कर्म को दृढ़ करते चले जा रहे हैं। तो जब तक हम्म, दर्शन मोहनीय नहीं खत्म होगा, तब तक उनके सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा और उनकी मोक्ष की यात्रा शुरू ही नहीं होगी। जी रुक्मणी जी, आपने हाथ उठाया। रीटा जी, हुआ आंसर? हाँ, थैंक यू। एक्चुअली में सिर्फ अपने जैन धर्म में मुझे ऐसा लगता है, बाकी तुम बताओगे, जैन धर्म में सिर्फ मोक्ष मार्ग की इच्छा है, बाकी धर्मों में मोक्ष मार्ग को कोई मानता ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें तो बस ये है कि धर्म कर रहे हैं। हाँ, नहीं ऐसा नहीं रुक्मणी जी, बाकी जगहों पर भी है मोक्ष की व्यवस्था। वे मानते हैं कि मोक्ष होता है, इनलाइटनमेंट एंड ऑल दैट। द ओनली थिंग इज कि जो उसमें आत्मा का स्वरूप है, वो उसकी पहचान जो है, वो ऐसी नहीं है जो अपने शास्त्रों में बताई गई है। तो उन चीजों में डिफरेंस होने की वजह से, ठीक है ना, तो हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैन धर्म में ही मोक्ष मार्ग को बताया है। अच्छा, मुझे ऐसा था कि हाँ, जैन धर्म में ही है इस चीज का। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें रत्नत्रय का पालन, रत्नत्रय किस तरह से होना चाहिए, ये सब की व्यवस्था डिफरेंट है। कैसे वो लोग मुक्ति बोल देते हैं, फर्क वही है। हाँ, बहुत बहुत है ना। हाँ, मुक्ति बोल देते हैं, हमको मुक्ति मिल गई, मोक्ष, अपन मोक्ष मार्ग सोचते हैं। या फिर ये कह लीजिए मत्स्य शिला की व्यवस्था नहीं है, वहां पर ये मानते हैं कि भगवान का रूप थे, भगवान में ही जाकर मिल गए। या वैकुंठ बोलते हैं वो वैकुंठ, है हाँ, ना। जो भी शब्द, तो हाँ, कुछ तो उनका आप है। सोचिए कि ऐसी मान्यताओं से आगे चल के आएगा, एक्चुअली ये कुधर्म में आएगा, तो ऐसी मान्यताओं से हम कैसे अपना कल्याण कर पाएंगे जहां पर हमें मोक्ष का स्वरूप ही क्लियर नहीं है, ठीक है ना। तो ये हाँ, 5 इंद्रियों के विषय में जो आपने कषाय बोला, तो ये आंख, नाक, कान, ये विषय कषाय उससे कैसे होती है? विषय दर्शन कषाय, मोहिनी। देखिए, नहीं नहीं नहीं, विषय कषाय क्या है? स्पर्शन इंद्रिय। जैसे राइट, आप या कहें कि मुझे अच्छे जूते पहनने का शौक है, अच्छे कपड़े पहनने का, क्या है वो? स्पर्शन इंद्रिय, राइट, ठीक है ना। और फिर या हम कहें कि हमें अच्छी चीजें सुनने का शौक है, गुड म्यूजिक सुनने का शौक है, तो सारे दिन हम यही कामों में तो लगे रहते हैं ना, अच्छी म्यूजिक सुनना। हमने अपनी अच्छे बुरे की पहचान बना रखी है। किसी को धर्म की क्रियाएं बहुत अच्छी नहीं लगती, पूजा चल रही होगी तो उनका मन नहीं लगेगा, लेकिन अगर अच्छा म्यूजिक, लाइक बॉलीवुड म्यूजिक चल रहा है, या किसी और का कोई गजलें चल रही हैं, किसी को गजलें बहुत पसंद रहती हैं, तो वो सोचते हैं कि हम तो क्या कर रहे हैं, हम गलत क्या कर रहे हैं। लेकिन आप ये समझिए कि पांचों इंद्रियां जो मिली हैं, वो हमें अपने आप को मोक्ष के मार्ग पर ले जाने के लिए मिली है, और हम उसका मिसयूज कर रहे हैं। आई नो, बट ये कसाई में आ जाती है वो, हाँ, राइट? कषाय में आ जाएगा। जो अभी ओके, जैसे वर्ड यूज किया ना, प्रशस्त और अप्रशस्त, अच्छी राइट, कषाय और बुरी कषाय, ठीक है। या तो ये किस में आ जाएगा? बुरी कषाय में, कि हम सिर्फ या पांच इंद्रिय के विषयों में पड़े हैं, ठीक है। अच्छा स्वाद ओके, या चाहिए, अच्छी हाँ खुशबू जी, चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। और हाँ, इसी का ऑपोजिट हम करते हैं, तप आदि करके, अपने कंट्रोल करके। थैंक यू। जैसे ग्रहित इस भाव में प्राप्त करते हैं, और हाँ फिर जी। अग्रहित के लिए क्या बोलेंगे अपन? अग्रहित तो जो हम हैं, हम उसकी पहचान ना करें। हम अच्छा, बालक, अपनी हम आत्मा की। बूढ़े, हाँ, हम बड़े, हम छोटे, मैं हाँ, काला, मैं गोरा, ये हाँ, सब कहना ओके, हाँ, अग्रहित हो गया, थैंक यू। ठीक है। अब एक प्रश्न पहले भी आया था कि ज्योतिष में अच्छा सूर्य को अर्घ चढ़ाते हैं कई जगहों पर, जैसे इवन बहुत सी लेडीज हैं जैसे चंद्रमा को अर्घ चढ़ाती हैं कि विशेष दिन पर। तो ये सब क्या है? ये भी मिथ्यात्व में आ जाता है कि सूर्य को अर्घ चढ़ाने से या चंद्रमा को अर्घ चढ़ाने से हमारे कोई भी कार्य पूरे नहीं होते, क्योंकि ना तो वो देव हैं और ना ही उनको चढ़ाने से कोई हमें प्राप्ति होगी। इससे सिर्फ हमारा नुकसान है, हमारा मिथ्यात्व पुष्ट हो रहा है, हमारा दर्शन मोहनीय पुष्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो हमें इस चीज से बचना चाहिए।
ग्रहों का पूजन। अच्छा, अब कई जगहों पर आजकल नवग्रहों का पूजन बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। आप सोचिए कि जो ग्रह होते हैं, ग्रहों की भी हम मानते हैं, जैन धर्म में ज्योतिष को मना नहीं किया है, लेकिन ग्रह क्या है? ग्रह किसी भी व्यक्ति के जीवन में क्या घटित होने वाला है, राइट, क्या उसका कैसा समय चलने वाला है, उसकी इंडिकेशन देते हैं। अब आप कहेंगे कि अच्छा, जब सब कुछ डिसाइडेड है तो फिर हम भाग्य को क्यों ना माने? तो ग्रह जो है वो हम पास्ट में जो करके आए हैं कार्य, उसके हिसाब से ग्रह सिर्फ हमारे किस तरह के ग्रह हैं, राइट, कौन सा ग्रह स्ट्रांग है, कौन सा कमजोर है, कौन सा पीड़ित है, ये सब इंडिकेशन देते हैं। ठीक है, तो ग्रह किसी को दुखी या सुखी नहीं करता, ग्रह सिर्फ इंडिकेशन देते हैं। अब ग्रहों की पूजा करी जाए क्या? शनि ग्रह की पूजा कर लो। बहुत ज्यादा लोग, सबसे ज्यादा लोग डरे हुए रहते हैं शनि से। शनि के लिए, काल सर्प के लिए इतनी पूजाएं बताई हैं कि कितना भी पैसा लगाने को तैयार हो जाएंगे कि हमें शांति चाहिए। तो ग्रह पूजन से ग्रहों की स्थिति नहीं बदलती। ठीक है, ग्रह सिर्फ क्या है? आगामी ज्ञान का सिर्फ मात्र कारण बता रहे हैं कि हाँ, ऐसा खराब समय या अच्छा समय आने वाला है, वो दुख को उत्पन्न करने वाले नहीं है। जैसे किसी को पता चल गया कि आपका समय अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? अगर आप समझदार होंगे, ज्ञानी होंगे, तो क्या करेंगे? शांति से और ज्यादा पुण्य का अर्जन करेंगे। क्योंकि तकलीफ का समय क्यों आ रहा है, आने वाला है? क्योंकि हमने पास्ट में कोई पाप कर्म किया था, उसका उदय होने वाला है। हमें सिर्फ इतना इंडिकेशन देते हैं। ठीक है, ग्रह तो स्वयं अजीव हैं, उनकी पूजा से पुण्य की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती। तो ये क्या हो गया? मिथ्यात्व हो गया। तो अपनी समझ को हमें संभालना चाहिए, स्ट्रांग रहिए, अपन ने जो समझा है उस पे स्ट्रांग रहिए। हाँ, रुक्मणी जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ तरु, वो चारू, मुझे एक चीज पूछनी थी, थोड़ा मेरा पर ऐसे ही सोचती रहती हूँ, तो थोड़ा तुम इसको मुझे समझाना। जैसे अपने में लोग सभी कहते हैं कि ये भगवान सूर्य ग्रह को शांत करेंगे, ये शनि ग्रह को शांत करेंगे। अब भगवान तो सब भगवान है, तो ऐसा मानना चाहिए क्या इस चीज को? हाँ क्या हाँ विचार है तुम्हारा? हाँ हाँ हाँ, मेरा विचार तो क्या, इसमें महाराज जी लोग भी बताते हैं, तो इसमें थोड़ा सा दोष लगता है, लेकिन ऐसा दोष नहीं लगता कि आपको मिथ्यात्व का दोष लगेगा। इनको कहते हैं चलमल अगाढ़ दोष। सम्यक दर्शन में ये दोष है कि आप शांतिनाथ भगवान को ही सिर्फ शांति का कारक माने, हाँ राइट, वही। तो और मुनि सुव्रत नाथ भगवान को शनि का कारक हाँ कर, तो इसमें आपका मिथ्यात्व नहीं कोई पुष्ट होगा। आपके सम्यक दर्शन में थोड़े दोष आते हैं जो कि ओके हैं, ठीक है, तो सब तुमने में कौन सा मिलकर दोष समान बताया, है। कौन सा दोष लगेगा इसमें? इसको चलमल अगाढ़ दोष बोलते हैं। तो चलमल्लाड़ दोष। चलमल अगाढ़, अच्छा, चलमल अगाड़ हाँ दोष। जी, तो इसमें आपको मिथ्यात्व का दोष नहीं आएगा, क्योंकि तीर्थंकर सभी समान हैं, सब वही किसी की मुझे भी आप लगता है पूजा कि करेंगे या तो सेम तुम रिजल्ट नमोकार मिलेगा। मंत्र पढ़ो, या हाँ तो तुम नमोकार मंत्र पढ़ो, और या हाँ तुम फिर वो करो भाई, कोई सारे भगवान एक से, किसी भी भगवान की कर हाँ, लो। तो सारे भगवान एक से हैं, ये उत्कृष्ट विचार है। लेकिन अगर आप ये मानकर कर रहे हैं कि चंद्र प्रभु भगवान मेरे चंद्रमा के दोष को दूर करेंगे, तो इसमें कोई भी बाधा नहीं है सच, क्योंकि आपका मिथ्यात्व नहीं इसमें बढ़ रहा है। दूसरी बात, आपका जिसमें मन लग जाए, ठीक है, आपको चंद्र प्रभु भगवान का भक्ति करने में मन लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। एटलीस्ट ये मान्यता से आपका एक टिके हुए तो हैं आप एक जगह पर, हैं तो वो जिनेन्द्र देव ही ना, वीतरागी देव हैं, तो इसमें कहीं पर भी नुकसान नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि 0.0001 का दोष है, तो अच्छा। इतना तो दोष चल जाता है, लेकिन आपको इसमें कहीं भी मिथ्यात्व का दोष नहीं है। तो इसका चारू जी ये हुआ कि हम दूसरे भगवान पर ना विश्वास करके अगर हम अपने भगवान पर करें तो आई थिंक उसमें दोष बिल्कुल भी नहीं है, राइट? बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया आपने एक कंक्लूजन दिया। बिल्कुल भी नहीं मानना, क्योंकि मिथ्यात्व सबसे तकलीफ दे कारक है। ठीक है, आज तो हम उच्च कुल में हैं, हम ये बातें समझने की स्थिति में हैं। कल को हम नीच कुल में किसी वजह से, भगवान ना करे, हम हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, तो क्या करेंगे हम, राइट? और नीच कुल में जाने का कारण होता है जब हम अपनी प्रशंसा करते हैं, राइट, अपनी प्रशंसा करें, चारू दूसरे जी, की निंदा चारू करें। जी, हाँ जी अनीता जी। अभी भी हम देखते हैं एग्जाम्पल की जो दूसरे जाति के रहते हैं वो भी अपने जैन
फिलॉसफी को बहुत फॉलो करते हैं, वो भी वैराग्य प्राप्त, वो भी दीक्षा लेते हैं। बिल्कुल अभी बहुत सारे केसेस हम देखते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उनको नहीं होता, उनको भी होता है। हाँ, हमारे जैन धर्म में ही अभी के टाइम में ही अगर आपने क्षुल्लक ध्यान सागर जी का नाम सुना हो, वो नॉन जैन थे, ठीक है? तो उन्होंने सुना और वो इतने मैं दिमाग, यही बोलने वाली थी, हाँ, मैं इन्हीं का नाम पॉजिटिव, बोलने बहुत वाली सारे थी। केसेस, बहुत है, बहुत हाँ, सारे बहुत केसेस। सारे, आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल, बट यस डेफिनेटली बहुत सारे हैं और वो अपना कल्याण कर लेते हैं, ठीक है? यस। और बहुत ये नॉलेज है, नॉलेज भी बहुत अच्छी हाँ, है। हाँ, और हमारे, हम ऐसा भी देखते हैं जो हमारा फ्रेंड सर्कल रहता है, उनको ही बहुत रहता है अपने लोगों से, जैन लोगों का, उनको बहुत लगाव रहता है। वो बोलते हैं कितना अच्छा आपका जैन धर्म है। जी जी मीन्स वो तो उनको फिर वो जब सोचते हैं तभी भी उनको कुछ तो लगता होगा, पुण्य या जो भी हाँ बंद बांध लेते हैं, हाँ, अच्छा तो ही बांध लेते अगर वो होंगे, राइट? इसको अच्छा कह रहे हैं कि हाँ भाई जैन धर्म यस, आपका कितना अच्छा या है, तो अनुमोदना रूप उनको फल मिलता रहता है। मिलता होगा। यस, बिल्कुल या सही। तो फिर कह रहे हैं कि ग्रह शांति है के लिए क्या करें? अब वैसे तो ग्रह शांति की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि ग्रह जैसे हैं वैसे हैं, राइट? ग्रह शांति जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो क्या करो, अगर ग्रह की दशा ये बता रही है कि आपका अच्छा समय नहीं आ रहा है, तो क्या करो? पुण्य उत्पन्न करने वाली जिनेंद्र भगवान की भक्ति, पूजन, संयम धारण आदि कार्यों से कार्य, मतलब शांति का कार्य उपाय करना चाहिए, ठीक है? बजाय इसमें घबराने के सिर्फ अपने भगवान की भक्ति, पूजन आदि कार्य करना चाहिए। उससे पुण्य बंधेगा और पुण्य से आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। चारू जी, हाँ जी, एक एक क्वेश्चन है। जी, अगर भी आप लास्ट स्लाइड पे जाएं, वहां पे आपने बताया कि ये वाला? ग्रह आगामी ज्ञान का कारण मात्र होता है हाँ और जी, दुख को उत्पन्न नहीं करता। हुँ, जब ग्रह अजीब है जी। तो वो किसी भी चीज का कारण मात्र भी क्यों होता है? कारण मात्र ये हमने मान लिया कि वो कारण है, लेकिन वो क्या है, एक तरह का साइंस है, राइट? उनकी सिचुएशन कह लीजिए, ज्योतिष एक साइंस है और ग्रहों की डिग्रीज एंड ग्रहों की सिचुएशन, कहाँ पर वो सिचुएटेड है हमारी लाइफ में, कौन सा ग्रह किस समय कहाँ पर होगा, ठीक है? मैंने हाँ थोड़ी एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है इसलिए बता पा रहे हूँ कि हाँ उसमें हाँ तुम्हारे जिस जिस हाउसेस से जिस तरह से ग्रह मूव करते हैं, वो आपको पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट देते हैं, हाँ ठीक है हाँ ना? तो उसलिए वो कारण मात्र है। हम हाँ उसमें हमने उस साइंस को समझा है, राइट? जैसे एक बीमारी है, राइट? उसमें सिम्टम्स रहते हैं, राइट? तो सिम्टम्स क्या है? कारण हमें पता चल गया ये बीमारी का कारण है, राइट? सिर्फ उसकी नॉलेज हमें है, उसके बाद हमें उसका क्या सॉल्यूशन निकालना है, वो हमें सॉल्यूशन डिफरेंट है। वो उसको दुख उत्पन्न नहीं कर रहा है। ग्रह जो नहीं है सिर्फ मतलब इंडिकेशन मात्र है। इवन कारण मात्र भी क्यों होना चाहिए? तो आपके जो कर्मों का उदय है, वट एवर यू हैव डन, अच्छा अच्छा यू आर अच्छा, रिस्पॉन्सिबल आई फॉर। गॉट इट, आई गॉट योर पॉइंट। कारण ग्रह नहीं है एक्चुअली, वो हाँ हाँ आगामी ज्ञान का कारण है, आप समझिए। हाँ हाँ वो हाँ दुख का कारण नहीं है, वो ज्ञान का कारण, मतलब क्या, ज्ञान का मतलब ज्ञान का कारण तो बन सकते हैं ना। हमारे को नॉलेज किससे हो रही है? हाँ नॉलेज हो रही हाँ, है ग्रहों की दशा से, अच्छा। ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि आगे आने वाला ज्ञान का कारण है वो, ज्ञान का कारण, हमारे दुख हम्म, सुख का कारण नहीं बता रहे हैं यहाँ पर उसे, अच्छा अच्छा। ठीक है ना? तो नॉलेज, उस चीज की नॉलेज तो वो दे सकते हैं ना कि हाँ आपका समय अच्छा नहीं आ रहा, आपका हम्म, समय अच्छा आ रहा है, ठीक है ना? कि अच्छा। पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये ग्रह किस भाव में, किस हाउस को क्रॉस करेगा, उस हाउस में आपकी स्थिति कैसी है, तो उस हिसाब से वो आपको रिजल्ट देता है, ठीक है? आप हम्म, अज्यूम करते हैं अच्छे रिजल्ट देगा। अब आप उस हम्म, रिजल्ट को, अच्छा सुनिए यहाँ पर, आप उसके रिजल्ट को घटा बढ़ा सकते हैं अपने कर्म अच्छा। के पुण्य से। हम्म, हम्म, सिर्फ वो आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि हाँ आपका खराब समय आने वाला है। अब आप क्या करेंगे? अब आप या तो दुखी होकर बैठ जाएं, या फिर आप कहें कि नहीं नहीं ये तो सिर्फ इंडिकेशन है, अब मैं अच्छे काम करूंगा, मैंने कुछ बुरा किया था, इसकी वजह से मेरा ग्रह का हम्म, खराब दिखा रहा है सिचुएशन, ठीक अच्छा। है? हाँ, ठीक अब ठीक। आप नहीं मानेंगे इसे तो भी कोई नुकसान नहीं है। अब आप कहें कि हम्म, मैं ग्रहों में विश्वास नहीं रखता, दैट्स ओके, हाँ हाँ लेकिन हाँ आप हाँ, ये नहीं कह सकते कि ये मिथ्यात्व है। आप नहीं हम्म, मान रहे, दैट्स ओके, लेकिन आप ये कहें कि नहीं मैं इनमें विश्वास इसलिए नहीं करता कि ये मिथ्यात्व है, तो वो नहीं कह सकते। अपने हम्म, जैन शास्त्र में 14 पूर्व होते हैं,
द्वादशांग में, एक पूर्व का ये एक पार्ट है अच्छा। ज्योतिष, है ना, तो इसलिए इसको डिनाई नहीं कर सकते, नहीं तो हमें दोष लगेगा। चारू, अच्छा। इसको इस ढंग से नहीं सोच सकते, जैसे मान लो ग्रह है जी। तो जैसे मान लीजिए सूरज भी एक ग्रह ही है ना, जो भी है नक्षत्र है जो भी है, तो ऐसे वो फूल बाहर, आप उसका काम है रोशनी देना, तो वो बाहर हर किसी पे रोशनी देता है। तो हम नक्षत्रों में पैदा हुए, तो हम पैदा हुए और कोई और पैदा हुआ, डजंट मैटर, वो उस पिंड जो हम हमारे द्वारा, हमारे कर्मों के द्वारा जो पिंड उत्पन्न हुआ है, उस पे वो अपना फल देता है। अगर हमने अपनी आत्मा को उससे अनटच रखा, उससे डिस्टेंट रखा, पिंड के ऊपर तो दे सकता है ना, आत्मा के ऊपर थोड़ा ग्रह फल दे सकता है, पिंड शरीर पर दे सकता है। हाँ, मतलब पिंड, और वो सिर्फ इंडिकेशन दे रहा है, वो प्रभाव भी नहीं दे रहा है ना प्राची जी, वो सिर्फ इंडिकेशन दे रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है कि वो कुछ असर दिखाएगा, शरीर पे असर दिखाएगा या कुछ, राइट, वो सिर्फ इंडिकेशन है, लेट से कि आपकी, अरे इस पीरियड में आपकी मनस्थिति बहुत डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है, इतना इंडिकेशन देगा। मतलब अपन उस समय में अपन पुण्य के काम करना चालू कर दें, भक्ति करना चालू कर दें, तो वो कम हो जाएगा, ऐसा मैं जो कह रही हूँ ना, मेरी बात तो सुनो, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे मान लो सूर्य है, वो भी एक ग्रह ही है, वो हम बाहर खड़े जाएंगे तो हम पे रोशनी देगा, फूलों को भी रोशनी देगा, पत्तियों को भी रोशनी देगा, पेड़ों को भी। तो ऐसे ही हमको वो ग्रह जो कुछ वो उनका जो भी इम्पैक्ट है, मान लो है भी, तो वो हमारे उद्गल पिंड पे के ऊपर ही आएगा ना, वो आत्मा के अंदर तो कभी उसका इफेक्ट नहीं आ सकता। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज या दीस ग्रह के अंदर इस तरह की रोशनी, जो कुछ भी वाइब्रेट, अगर फिजिक्स की थ्योरी जाओ तो इनमें से अल्ट्रा मैग्नेटिक इस तरह की वेव्स निकलती है, विच मे इम्पैक्ट, जैसे हम किसी की वाणी सुनते हैं तो हमारे कानों से टकराती है, तो इट इम्पैक्ट द कान के पर्दों को, तो सेम थिंग कैन हैपन, बट आत्मा को अगर आपने उसे इंटैक्ट रखा तो इट विल नॉट इम्पैक्ट, दो मतलब बुरे सा बुरा ग्रह भी अगर आत्मा को आपने वश में रखा तो नहीं इम्पैक्ट। बिल्कुल है, तो ये भी एक ग्रह ही ना, सूर्य भी, जैसे कोई भी ग्रह हुआ, तो मेरे ख्याल से ये सारे ग्रह तो जैसे वो हाँ, नहीं, आप, आई थिंक हमारा विषय थोड़ा अलग दिशा में जा रहा है। हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रहों का पूजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना, ग्रह कुछ करते हैं कि नहीं करते। तो यहाँ पर हमने देखा था कि ग्रह सिर्फ इंडिकेशन देते हैं, ठीक है, कोई दुख या सुख नहीं दे सकते, वो सिर्फ हमारी मानसिकता होती है, हम जैसा सोचना चाहें हम सोच सकते हैं, हमारी सोच से सुख दुख होता है, ना कि ग्रहों से, ठीक है ना, इसलिए हमें उस पर उतना ही ध्यान देना है। ग्रहों की हमारी लाइफ में एग्जिस्टेंस सिर्फ इतनी है। स्वाति जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, मैं बस यही पूछ रही थी कि ग्रह इंडिविजुअल कर्मों से लिंक्ड कैसे होते हैं, लाइक जैसे कि हमने भी बात की कि जैसे शरीर में कोई रोग होता है तो सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि वो रोग है, लिंक्ड है, इसीलिए सिम्टम्स पता चल रहे हैं। तो ग्रह का और कर्म का कनेक्शन कुछ ऐसे समझ में नहीं आता। नहीं, ऐसा होता भी नहीं है, ग्रह और कर्म का कोई रिलेशन नहीं है, अगेन आई विल से, क्योंकि जैसे चंद्रमा है, राइट, आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी ऐसी सिचुएशन में है जिससे आपको पता चल रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो थोड़ी मानसिक प्रॉब्लम रह सकती है, मेंटल इश्यूज रह सकते हैं, या चंद्रमा जैसे माता का कारक है तो मदर से रिलेटेड इश्यूज रह सकते हैं, तो सिर्फ इतना इंडिकेट करता है, राइट, ज्योतिष है ना, साइंस है, ठीक है ना, तो आप इसमें ये नहीं समझिए कि वो किसी पर्टिकुलर ग्रह रिलेटेड है, किसी क्या बोला आपने अभी उसको, ग्रहों का कर्म से संबंध नहीं है पर्टिकुलर, हाँ, ठीक है ना? सुख या दुख तो हमारे मानने पर है ना, तो इसलिए ग्रह और कर्म कहीं से भी रिलेटेड नहीं है, सिर्फ इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका कैसा समय आने वाला है, जैसे पामिस्ट्री भी एक साइंस है ऐसे ही, राइट, हस्त और जितने शकुन अपशकुन हैं वो भी एक तरह की शास्त्र ज्ञान है, ठीक है ना, निमित्त ज्ञान बोलते हैं, ये भी निमित्त ज्ञान है, दैट्स ऑल, समझे, निमित्त तो मतलब ये कहीं से भी हमारे शरीर पर, हमारी कर्मों पर असर नहीं दिखाते, ये सिर्फ निमित्त है, निमित्त ज्ञान। तो ये नवग्रह स्तोत्र है, ये भी मिथ्यात्व में। हाँ जी, हाँ जी, नवग्रह से रिलेटेड आप बिल्कुल क्लियर रहिए
कि अपने शास्त्र में नवग्रहों से रिलेटेड कोई भी ऐसा स्तोत्र नहीं है जो हम इनको पूजा करेंगे तो इनको खुश कर सकते हैं। आई नो, आप बट एक सिंपल जैसे ओम नमो अरिहंताणम, राइट, ऐसा करें तो चलिए ठीक है, मान लिया ऐसा बताया है कि सफेद रंग है तो चंद्रमा के अगर स्थिति ठीक नहीं है तो तुम ये वाला मंत्र पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो करोगे तो जिनेंद्र देव की स्तुति और भक्ति करोगे। नो, बट जिनवाणी में तो दिया है ना ये जिनवाणी सब कुछ। में बहुत सी चीजें चारू जी एक बात बोलती जिनवाणी हूँ। में है नवग्रह स्तोत्र। हमारे इसमें नवग्रह नमस्ते मीन्स जय नवग्रह शोधे मीन्स सुभाषते। 9 भगवान है, उनको नवग्रह मान के आप पूजा कर सकते हो, आपके दोष पूरे हो जाते, कम हो जाते हैं। नव जैसे देवता कुंडलपुर अलग में, चीज है, नवग्रह अलग कुंडलपुर में देखा है ना, नवग्रह मंदिर है ना वहां पे, लेकिन वहां पे क्या है, वीतराग भगवान ही है। हाँ, तो वो एक अलग चीज हो गई, वो आप नाम दे रहे हो नवग्रह, बट आप ये देखिए कि आपको ग्रहों से इतना पहली बात भय नहीं खाना। नहीं है, ग्रहों से कुछ भी मतलब नहीं, लेकिन हम उनकी भगवान की ही पूजा करते हैं, वीतराग की ही, ऐसा मैं हाँ, तो आप जो स्तोत्र कह रहे हैं ना सुधा जी, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो क्या है स्तोत्र। एक्चुअली मैंने नहीं देखा, तो मैं भगवान के ही नाम है पूरे, चारू नहीं, वो तो सारे नवग्रह में ही है, नवग्रह में ही है। एक सेकंड मैं बोलूं, उसमें वो है सारे भगवानों का ही नाम लिखा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। जगत गुरु नमस्कृत्य, जगत गुरु नमस्कृत्य शांति प्रवक्ष्यामि लोकानां सुखेत्वे, इस टाइप का करके। अच्छा, पूरे आई विल चेक ऑन दैट, ठीक है ना। तो एक बार देखना होगा मुझे, मैंने नहीं देखा। हाँ, श्योर, प्लीज शेयर इट, तो वी विल सी कि क्या चीज है वो, है ना। और अगर उसमें सिर्फ जिनेंद्र देव की ही स्तुति है, उसमें कोई भी बाधा नहीं है, की भक्ति है और बाकी कुछ नहीं लिखा हुआ। तो लेकिन आपके मन में ये क्लैरिटी रखिएगा कि ग्रहों की पूजन से ग्रहों की स्थिति को आप बदल नहीं सकते, ठीक है ना। आपको सिर्फ अपने कर्मों को बदलना है। जो पाप कर्म के उदय से तकलीफ आ रही है उसको पुण्य में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी या कह लीजिए पुरुषार्थ अपने को करना है। बट चारू महाराज जी लोग भी अलग अलग पूजाएं करवाते हैं कि ये शनि ग्रह ऋष निवारक पूजा है, जैसे कि तुमने वो बताया, वो सांप का क्या बताया था, सर्प का, वो सर्प का वो कुछ होता है ना, कि मतलब महाराज जी लोग भी ये करवाते हैं ये चीजें। देखिए रुक्मिणी जी, अपन कोई इसमें टिप्पणी नहीं दे सकते। हाँ, नहीं टिप्पणी अगर वो करवा रहे हैं, सबका वो खुद का अपना अपना ये है। नहीं, जो जगत गुरु वाला ये स्तोत्र है, ये भगवानों की पूजा दी हुई है सब, उसके बाद ये स्तोत्र है, नवग्रह स्तोत्र। वी विल चेक। भगवानों का भी नाम है, उसके अलावा उसके अंदर कुछ नहीं। रुक्मिणी जी, आई थिंक मैं भेजती हूँ। हो गया, हाँ, मैंने भेज दिया ऑलरेडी। ओके 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 ओके, टॉपिक पे आते हैं। हम चढ़ाला सिक्का हो ये ना बहुत हो अलग गया ये तो, इनफ डिस्कशन आई थिंक, ठीक है ना। तो कुदेव को मानने से मिथ्यात्व क्यों, है ना। तो क्योंकि इष्ट अनिष्ट बुद्धि को पोषक होने से, राग द्वेष को भला मानने को सपोर्ट करने से, क्योंकि क्या करते हैं, राग द्वेष कर रहे हैं खुद ही, जो देव कुदेव खुद ही राग द्वेष कर रहे हैं, तो हम अगर उनको पूजेंगे तो इसका मतलब हम भी इनडायरेक्ट राग द्वेष को ही अच्छा कह रहे हैं। और दूसरा काम हम क्या कर रहे हैं, अगर हम कुदेव को मानेंगे तो इसका मतलब सुदेव छूट गए हमारे। तो सच्चे देव को यथार्थ नहीं मानने से हमें मिथ्यात्व का दोष लगता है। तो हमारे सच्चे देव कौन है, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। वीतरागी जिनका राग चला गया, है ना। हम जानते हैं ना 1 से 14 गुणस्थान जो हैं, 14 कैटेगरीज जो हैं, उसमें वीतरागी कहाँ पर कौन से गुणस्थान होता है, 13। सोचिए उस लेवल पर जो पहुंच गया वो वीतरागी देव, सर्वज्ञ बन जाते हैं वो उस समय। और हितोपदेशी, जो उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है जिसमें सबके हित का उपदेश होता है। तो सिर्फ ऐसे देव ही हमारे देव हैं, बाकी कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा देव का स्वरूप, कुदेव का स्वरूप डन हुआ। अब हम देखेंगे कुधर्म, ठीक है, कुधर्म का स्वरूप। कुधर्म क्या है, ये भी रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित त्रस्थावर मरण खेत, जे क्रिया जिन्हें जानहु कुधर्म, तिन सरधे जीव लहे अशर्म। क्या कह रहे हैं यहाँ पर,
राग आदि भाव हिंसा, भाव हिंसा मतलब मन में विचार करने से रिलेटेड हिंसा। हमने मन में सोचा कि मैं बकरे की बलि चढ़ाऊं, है ना, तो वो भाव हिंसा मन में। समेत सहित द्रवित द्रव्य हिंसा, द्रव्य हिंसा मतलब उसको वाकई में काट भी दिया तो वो द्रव्य हिंसा हो जाएगी। त्रस स्थावर, जिसमें त्रस और स्थावर दोनों की हिंसा हो। मरण खेत, मरण का स्थान, मरण का कारण हम बन जाएं। जे क्रिया तिन्हु जानहु कुधर्म, ऐसी क्रिया को कुधर्म यानी मिथ्या धर्म मानना चाहिए। तिन सरधे जीव लहे अशर्म, और जो ऐसी श्रद्धान रखता है वह जीव लहे अशर्म, अशर्म होता है दुख, शर्म होता है सुख शांति, और अशर्म होगा दुख। तो ऐसी जो श्रद्धान रखता है वह जीव दुख को पाता है। ठीक है, तो इसमें कैसे धर्म को कुधर्म कहा है? जो धर्म भाव हिंसा या द्रव्य हिंसा करने की शिक्षा दे, कारण बने मरण का, तो वह क्रिया, वह धर्म कुधर्म कहलाएगा। और ऐसी धर्म को पालने से, ऐसी श्रद्धान रखने से दुख आता है। जो हम मिथ्यात्व पढ़ रहे हैं वो क्या था? चारों गतियों में जो हम दुख पाता है जीव, उसका कारण क्या था? मिथ्यात्व, राइट। और मिथ्यात्व के क्या 3 पार्ट बताए थे? कुदेव, कुगुरु और कुधर्म। तो अब कुधर्म क्या है? जो भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा में लगे हैं और लगने का उपदेश दे, वह कुधर्म। तो द्रव्य भाव हिंसा उत्पन्न हुई, जिससे द्रव्य और भाव हिंसा, भाव मतलब थॉट्स में, और द्रव्य हिंसा मीन्स एक्चुअल जीव का मरण होना। विषय कषायों की वृद्धि हो, उससे क्या होगा? फिर से हमारे विषय कषायों की वृद्धि, कि हमने जीव को मारा तो हमने किस लिए मारा? जैसे बलि चढ़ाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं? किसी ना किसी मन्नत मांगने के लिए या कुछ ऐसे विषयों से रिलेटेड है ना, तो और ज्यादा उसमें हमारी कषाएं बढ़ जाती हैं, और वहां धर्म मानना कुधर्म है। ऐसे में कुधर्म बढ़ जाएगा हमारे अंदर और वो मिथ्यात्व कहलाएगा। अब कई जगहों पर व्रत आदि के नाम पर कुधर्म हो जाता है। कैसे? नवरात्रे, रोजा, ईद, उपवास आदि। अन्न का त्याग और कंदमूल का सेवन करना, कई जगहों पर ऐसा होता है। दिन में भोजन त्याग और रात्रि में भोजन। व्रत रखना व श्रृंगार करना। कुतूहल, जुआ आदि करना, है ना। जैसे कई लोग कहते हैं दिवाली पे जुआ खेलो, है ना। और या फिर कि खूब श्रृंगार व्रत आदि रखो, जैसे जो कुछ स्त्रियों रखती हैं कि भाई हम चंद्रमा को अर्घ चढ़ाएंगे और हमारे सब घर में शांति बनी रहेगी। तो इस तरह के जो है कुधर्म हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि सोच के देखिए, कहीं से भी इन चीजों में हमारी आत्मा का कुछ कल्याण हो रहा है? अभी तो आप लोग काफी सब समझ चुके हैं, काफी समय से हम 6 डाला पढ़ रहे हैं, तो आपको काफी समझ में आ रहा होगा कि आत्मा का कल्याण एक अलग चीज है। और जिस तरीके से हम कुधर्म कुदेव को मानकर सिर्फ इन संसार के विषयों में घुसे चले जा रहे हैं, और ज्यादा लाइक कि कोई कह दे कि फलानी जगह जाकर अगर आपने जल चढ़ा दिया तो आपकी सारी मन्नत पूरी हो जाएगी, इमीडिएटली अंदर से ख्याल आता है हाँ चलते हैं, क्या क्या रखा है, अपना काम होने से मतलब है। समझ रहे हैं आप कितना बड़ा अपनी आत्मा के लिए घात का काम कर रहे हैं? ठीक है ना। तो ये सिर्फ नॉलेज है इस टाइम। अगेन दिस इज जस्ट द नॉलेज। आप कितना उसको फॉलो करते हैं लाइफ में, ये आपके ऊपर है। अच्छा, तप भी कई तप होते हैं। कुधर्म कैसे हो गए तप? पंचाग्नि तप करना, औंधे मुंह झूलना, कहीं ऐसे ना अघोरी बाबा टाइप के होते हैं, तो वहां पर इस तरह के उल्टे काम भी किए जाते हैं कि भाई लटक गए उल्टा, और वो सोचते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं। हमारे धर्म में ऐसा बोला है। हाथ ऊर्ध्व रखना, ऊपर को हाथ करके, जमीन में गड़ जाना, है ना। तो ये क्या हो गए? कुधर्म से रिलेटेड तप हो गए। ये मतलब अग्नि से रिलेटेड हो गया। हाँ, पंचाग्नि तप, पंच अग्नि जलाकर तप करना, जो होम वगैरह करते हैं। हाँ, होम वगैरह करते हैं, है ना। तो उससे क्या है? उसमें तो जीवों का मरण ही होएगा। पार्श्वनाथ भगवान की कहानी सबको मालूम है ना। तो पंचाग्नि तप तपना, तो ये सारे क्या है? कुधर्म है। कुधर्म सेवन से मिथ्यात्व कैसे हो गया? राग आदि भाव छोड़ने का नाम धर्म है, क्योंकि राग आदि क्या है? कर्म बंध का कारण।
तो रागादि भाव छोड़ने का नाम धर्म है। तो रागादि भाव बढ़ाकर धर्म मानना धर्म का विपरीत श्रद्धान हुआ, अतः मिथ्यात्व हुआ। तो कुधर्म ऐसा धर्म जो हमारे राग आदि को बढ़ाए, तो ऐसे धर्म को मानना, उससे क्या होगा, हमारा विपरीत श्रद्धान। विपरीत श्रद्धान एक तरह से मिथ्यात्व का पार्ट है, तो मिथ्यात्व हुआ। जिन आज्ञा से प्रतिकूल हुआ, जिन आज्ञा मतलब जिनेंद्र देव ने जो कहा कि नहीं हिंसा नहीं करनी, तो उससे ऑपोजिट हो गया ना, तो इसलिए मिथ्या श्रद्धान हुआ। और रागादि स्वयं पाप रूप है, उन्हें धर्म मानना रागादि का झूठा श्रद्धान हुआ। राग करने से स्वयं पाप कर्म बंध रहा है हमें, और उसे अगर हम धर्म कहेंगे तो ये हमारा झूठा श्रद्धान हो गया ना, मिथ्या हो गया। तो अतः कुधर्म सेवन मिथ्यात्व भाव है। क्लियर है? अपने जिनेंद्र देव ने कितना सुंदर अपने को हिंसा रोकने, कितनी सुंदर, मतलब अहिंसा परमो धर्म, मन वचन काये से अहिंसा रखनी, है ना, कितना उत्कृष्ट है। कितने हमको फॉर्चुनेट समझना अपने आप को कि हम ऐसे कुल में पैदा हो पाए जहां पर इतनी सूक्ष्मता से हमारे आत्मा के कल्याण की बात बताई जा रही है। अतः किंचित मात्र लोभ से या भय से या लज्जा से या अन्य कोई कारण से कुदेव आदि का सेवन छोड़ देना चाहिए। लोभ से, अंदर में लोभ आ जाए कि अच्छा थोड़ा उसको तो लाभ हो गया ऐसा करने से, मुझे भी हो जाएगा, तो उस लोभ से, भय से, अगर नहीं करा तो पता नहीं हमारे ऊपर कोई ऊपर से ऊपरी बाधा ना हो जाए, ऐसे भय से, या लज्जा से कि अगर हम नहीं गए और दूसरा चला गया तो हमारे बारे में क्या सोचेगा, या अन्य कोई कारण से कुदेव आदि का सेवन छोड़ना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल क्लियर रहना है, क्रिस्टल क्लियर की तरह से। हम जब भी कोई ऐसे कार्यों में लगे तो ये देख लेना चाहिए कि हमारी आत्मा का इसमें अकल्याण तो नहीं है। मिथ्यात्व का सेवन सबसे बड़ा अकल्याण का कारण है। बाकी सब चीजों से तो छूट सकते हैं हम, लेकिन मिथ्यात्व से नहीं छूटे तो मोक्ष मार्ग कभी शुरू ही नहीं होगा। और क्या कह रहे हैं, यहाँ तक हमारा क्या हुआ, ग्रहित और अग्रहित की कहानी पूरी हुई। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न? अभी इसके बाद हम अज्ञान की बात करेंगे। हाँ जी, एक क्वेश्चन है मुझे चारू जी। जी। हम भी तो विधान करते तभी हवन करते हैं ना? जी, तो हाँ, हम लोग विधान करते हैं तो छोटी लकड़ी आदि को शोध के, है ना, या फिर कपूर से, नॉर्मली क्या है कपूर से, है ना, तो और शुद्ध धूप देकर जो अहिंसा तरीके से बनी हो, है ना, तो इसलिए उस तरीके से विधान में यूज की जाती है। जितनी भी सामग्री जब भी यूज हो, अगर कोई करता है तो नहीं करना चाहिए, अगर कोई कर रहा है तो आप ये मत मानिए कि ये सही तरीका है। ठीक है ना, जो भी कार्य करना है उसमें अहिंसा सर्वोपरि है। हाँ, लेकिन धूप यूज करे, कुछ भी यूज करे, केंद्रीय जीव तो जो है वायु काय के, उनकी तो हत्या हो गई ना। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल होगी, लेकिन क्या है कि कुछ चीजें, जैसे अब ये तो वो वाली बात हो गई कि दीपक जलाएं कि नहीं जलाएं, है ना, तो एक तो कंट्रोवर्शियल है, आई डोंट वांट टू गो इन दैट टॉपिक। ठीक है, अपना अपना विवेक है, कितना हमें उसको करना, कितना नहीं करना। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। श्योर। चारू, मुझे एक चीज पूछनी थी। जी, ये जो हम छठाला जैसे आजकल जो पढ़ रहे हैं, ये कौन सा पार्ट है? सेकंड पार्ट है? हम सेकंड ढाल पे हैं। और तुमने ना वो पीडीएफ भेज के बहुत अच्छा कर दिया। अच्छा। उसमें थोड़ा ये है ना कि सुनने में तो पूरा पौना घंटा लगता है, वो थोड़ा सा जल्दी पढ़ा जा सकता है। हालांकि समझने में तो यही चीज है, लेकिन जो समझना है फिर इसको समझ लो करके। हाँ जी, हाँ जी, तो पर अच्छा भेजा, थैंक यू। गुड, थैंक्स। पीडीएफ अब ये मतलब साथ के साथ भेज रही हो तुम, या क्या है, इकट्ठा एक पार्ट हो जाएगा तो भेजोगी? नहीं नहीं, मैं साथ के साथ भेज रही हूँ रिकॉर्डिंग्स तो। अच्छा, मैंने नहीं रिकॉर्डिंग्स नहीं, जो पीडीएफ अच्छा, फाइल हाँ, भेजी। पीडीएफ तो जितना हम कर रहे हैं वो भेज रहे हैं। ओके ओके, थैंक यू जी। तो ये अब नया शुरू होगा अज्ञान का, तो ये हम कल की क्लास में देख सकते हैं। किसी और को कोई प्रश्न ग्रहित मिथ्यात्व से रिलेटेड? एक सवाल है चारू जी, सिर्फ क्यूरियोसिटी के हिसाब से है। मिथ्या धर्म तो नहीं मानते हैं, ये तो कुदेव कुगुरु